और यम के रूप में साक्षात यम के अवतार श्री आदरणीय विदुर जी उसी हस्तिनापुर के एक प्रजा में निवास कर रहे थे। उनकी कुटिया भी हस्तिनापुर में बनी हुई थी। हस्तिनापुर की प्रजा में उनको भी गिना जाता था। भगवान विचार करते हैं और यमरूप भगवान श्री विदुर जी के घर पधारते हैं। और आइए, आज विदुर जी अपने घर में नहीं है और घर में बैठी हैं श्री विदुरानी मैया। बड़ा सुंदर सा भाव है। और जिस समय विदुर जी के घर भगवान पधारते हैं तो विदुरानी जी घर में हैं। जैसे ही भगवान अंदर पधारे तो भगवान ने विचार किया कि मैं आज इस भगत को बिना सूचना के चलूं, क्योंकि सूचना के साथ कहीं जाने से सरप्राइज खत्म हो जाता है ना। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज मेरा दर्शन इस भक्त के लिए सरप्राइज होगा। तो आज बिना किसी सूचना के भगवान पधारते हैं। और एक और मैं कह दूं, भगवान की ये परंपरा है कि भगवान स्वयं जब आते हैं या भगवान किसी को कुछ देते हैं तो इसकी सूचना नहीं देते। बोलो जय श्री कृष्ण। कह कर के देने की आदत तो इंसान की होती है भाई। लोगों को बताकर के कुछ किसी को देने का स्वभाव तो संसार के जीवों का है, नारायण का नहीं है। और विदुर जी के घर में भगवान पधारते हैं और जैसे ही भगवान ने आकर के विदुर जी के मुख्य द्वार के दरवाजे को खटखटाया, कुंडी बजाई, खट 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 की आवाज लगाई, तो अंदर से विदुरानी जी ने पूछा, अरे भाई कौन है? तो कन्हैया ने विचार किया, अगर मैं बोल पड़ूंगा तब तो विदुरानी जी का सरप्राइज खत्म हो जाएगा, इसलिए वो मौन खड़े। फिर से कुंडी खटखटाई, अंदर से फिर आवाज आई, अरे भाई कौन है, बोलता क्यों नहीं? फिर मौन है। फिर जब तीसरी बार कुंडी नॉक किया तो अंदर से विदुरानी जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया और हाई टेम्पराइज होके विदुरानी जी थोड़े से गुस्से में आ गई और जोर से चिल्लाई, अरे भाई सुनता क्यों नहीं? क्या सुनाई नहीं देता तुझे? अरे मैं पूछती हूँ कौन है दरवाजे पे, अभी आती हूँ, देखती हूँ, ठहर। और ऐसा बोलती हुई और जो मर्जी आई वो अंदर मुंह में बड़बड़ाती हुई, बड़ा शैतान है, बड़ा ढीठ है, ऐसा करते करते जब आई तो महाराज जैसे ही दरवाजे को खोला, मुस्कुराती हुई छवि हमारे नारायण की जब विदुरानी जी ने देखी मेरे भैया, तो उसी समय विदुरानी जी का भाव बदल गया, रोम रोम पुलकित हो गया, कंठ गदगद हो गया, प्रेमाश्रु नैनों से निकल पड़े और महाराज छलकते आंखों के आंसुओं ने मानो स्वागत किया है कन्हैया का, और गदगद कंठ से मानो जो शब्द निकले हैं वो भगवान के चरणों में शब्द फूल बनकर के गिर रहे हो। और विदुरानी मैया ने, आओ लाला, आओ आओ कन्हैया, अरे मैं नहीं जानती थी कि तू दरवाजे पे खड़ा है, अरे मैंने तो अंदर अंदर से बहुत सारी तेरे को खरी खोटी सुना दी, अरे मुझे माफ करना लाला, मेरे से बड़ी गलती हो गई, अरे अरे आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ करके अंदर ले गई महाराज। और जब विदुरानी जी ने अंदर ले जाकर कन्हैया को अब आसन देने की बात आई तो इधर देखे उधर देखे, कहीं पर कोई आसन जल्दबाजी में उसे मिल नहीं रहा, क्योंकि प्रेम में अधीर है वो। और प्यारे, ये सच्ची प्रेम की पराकाष्ठा है, जरा ध्यान देना। ये एक पागल प्रेमी की स्थिति का वर्णन है। ये प्रेमी पागल है, ये पागल प्रेमी है, विदुरानी पागल प्रेमी है। वो कहती है, लाला मैं तुझे कहां बिठाऊं, कौन सा आसन दूं? भगवान कहते हैं कि जब तू प्रेमी पागल ही हो गई है तो फिर आसन क्या देगी? तेरी भावनाओं का आसन ही मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं तेरी भावनाओं को ही अपना आसन मानकर चल मैं जमीन पर ही बैठ जाता हूं। बोलो राधे राधे। प्यारे, जब प्रेम की ऊंचाइयां अनंत हो जाती हैं तो परमात्मा के लिए संसार के सारे उत्तम से उत्तम पदार्थ और व्यवस्थाएं प्रभु के लिए फीकी पड़ जाती हैं मेरे भाई। भगवान ने विदुरानी जी के नेत्रों में
एक अद्भुत प्रेम को देखा और भगवान आसन को स्वीकार क्यों करे। भगवान भूमि पर ही बैठ गए महाराज, ठाकुर जी जमीन पर बैठ गए। अब जब जमीन पर बैठे मेरे कन्हैया, जरा ध्यान दीजिए, तो विदुरानी सोचने लगी अब बैठ तो गए हैं, अरे इसको जलपान कराऊं, कुछ खिलाऊं, कुछ पिलाऊं, और आकर के झट दौड़ करके आई, 2 बार पंखे किए, लाला थक गया है, लाओ मैं पंखा कर दूं। और फिर याद आया अरे मैं भी पागल हूं, कुछ खिलाऊं तो सही। और अपने साड़ी के आंचल से कन्हैया के चेहरे पर जो श्रम बिंदु आए हुए थे उनको जल्दी से पोंछा और दौड़ करके हस्त प्रक्षालन किया और हाथ धो करके इधर उधर रसोई में ढूंढने लगी, क्या खिलाऊं और क्या खिला दूं, ऐसा मन में सोचने लगी। महाराज बहुत कुछ था उसके घर में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं था। विदुर जी इतने बड़े महात्मा हैं, बहुत कुछ भंडार भरा हुआ था, लेकिन वो जल्दी में प्रेम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी ऊंचाई है प्रेम की, भावुक हो गई है, कुछ समझ नहीं पड़ी। तो वहां पर देखा तो केले के फल रखे हुए और एक थाली में केले के फल लेकर आई और कन्हैया के पास बैठ गई और महाराज अपने हाथों से कन्हैया को केले के छिलके उतार उतार करके बड़े भाव से कन्हैया के मुखारविंद का दर्शन करती जावे और केले को खिलाने के चक्कर में केले के छिलके भगवान के मुख में रखती जावे। बोलो जय श्री कृष्ण। केले के छिलके भगवान के मुखारविंद में रखती जावे और भगवान भी मैया के प्रेम को देख करके ये कुछ बता नहीं रहे कि माँ क्या खिलाना चाहिए और तू क्या खिला रही है। केले के छिलके खिलाते जा रहे, केले के छिलके, और भगवान को पूछती भी जा रही है मैया, लाला केला मीठा है ना? तो भगवान कहते हैं हाँ बहुत मीठा है। जबकि महाराज केले का छिलका कभी मीठा नहीं होता, जरा ध्यान देना। केला कितना भी मीठा हो पर कभी केले का छिलका खाया? हाँ, कभी स्वाद लेके देखना, कभी वो स्वाद युक्त नहीं होता, स्वादिष्ट नहीं होता मेरे भाई। पर उस केले के छिलके को भी मेरे ठाकुर जी स्वादिष्ट बता रहे हैं। बोले बहुत सुंदर है, बड़ा बड़ा स्वाद है इसमें, और खिलाओ और खिलाओ। आहा,